शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम। ये कथा है कर्म देवता का। जो कर्म देवता का पर्व आ रहा है कर्मा, उसी का कथा है। सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दो बहन रहती है, दोनों बहन रहती है तो एक बहन बहुत गरीब रहती है, एक बहन बहुत अमीर रहती है, बहुत उसके पास पैसा रहता है। आई बेचारी बहुत गरीब रहती है, इतना गरीब रहती है कि इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता बेचारी के पास। अब बड़की बहन भी कर्मा की हुई रहती है और छोटकी बहन भी कर्मा की हुई रहती है। कर्मा व्रत जो भाई के लिए किया जाता है, दोनों बहन कर्मा की हुई रहती है। तो बड़की बहन कर्मा करती है तो पूरा फल फूल लाती है और पूजा करती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है बिहानों के पारण करने के लिए। आई बेचारी गरीब रहती है तो ये कुछ नहीं लाती है, कहा कि इसके पास तो पैसा रहता नहीं है बेचारे के पास, तो ये कहाँ से लाएगी। तो ये कहा कि कुछ नहीं लाई, ये खाली कर्मी के साग लाई और कर्मी के साग से कर्म देवता के पूजा की, आओ जल चढ़ाई, आओ रोड़ी सिंदूर लगा के कर्म देवता के पूजा की और कर्म भगवान को पूजी और पूज के आ घर आई और घर आके कही बेटी से बेटा से कि ये बेटा आज तो हम कर्मा कैले हिला, अब बिहान पारण करे लगी तो पूछो ना है कि बिहान काची खाए, आज दिन भर सहला ही हिला, अब बिहान कौची खाए। जे कि सुन ना कि घरवा में खुदी है कि लाओ खुदी के भात बना देला आ कर्मी के साग कुछ चढ़ैली है आ कुछ रखले हिला कि वही कर्मी के साग आ भात बना ले हिला तो हम लोग खा लेबा। अब बिहान न हुई न तो यही भतवा बासी भतवा से कर्मी के साग हम भी खा ले आ खा के फिर कहीं काम उम करम आ चाहे केकरो से मांग चांग के लाए तब फिर अपना खाना पीना बनाए। जे बोले जे कहा कि बेचारी ना कि सवेरे वैसी खुदी के भात बनाई, कर्मी के साग बनाई और सब बाल बच्चा के खिला दिया, जो बच्चा उसमें पानी डाल के रख दी और सुबह में उठी तो वही बासी भात और कर्मी के साग खा ली बेचारी। अब तो दिन भर गई केकरो यहाँ काम करे तो कोई कुछ देवे न करे बेचारी के, तो अंछा फंसा के बहिनिया के पास गई कि ये दीदी कि देखना हम कल कर्मा कैले हली तब बासी भात और कर्मी के साग से पारण कर लेली है कि कुछो बनावे लगी न है कि कुछ दे न कि हम भी बना के बाल बच्चा के खिलाए आ खाए। तो बहनी कह रही कि कोची दियो तोरा, हमरा पास है कि कोची दियो, हम तो अपने ना कुछ बनैली है आ खैली है अभी तक, जे कि हमारे तो ऐसी तबियत ना ठीक लगे थे कि हम कोची तोरा दियो। जब बेचारी बहनिया कुछो उसको नहीं दी जब बेचारी रोते चल गई और रोते जाके घरे सांझ हो गया तो वही भतवा बासी आओ बचल था, वही भतवा काकी की अपने भी खाई और लैकन के भी खिलाई और पति के भी खिलाए। जब पति उति के खिला लिया थोड़ा सा भात साग और बचल था बेचारी के, वैसा ही मतलब कि बासी ये भतवा खा रही थी दिन भर। तो सांझ हुआ तो एगो साधु बाबा आए तो कह रहे कि ये बच्ची कि हमरा कुछ खिलावा ना कि बड़ी हमरा भूख लगल है, जे कुछो हवा तो हमरा खाए लगी दे द। तो बेचारी निकली तो कह रहे कि का हवा बाबा, तो कुछो हो बेटी तो दे दे हमरा खाए लगी। तो कह रही है बेचारी कि बाबा हमरा पास तो अपने कुछो ना हवा खाए लगी कि कर्मा कैले हली तो बासी भात कर्मी के साग से पारण कैली है, वही बासी भात कर्मी के साग सब लैकन के दिनों भर खिलैली है, हम भी खैली है कि वही बासी भात हवा कर्मी के साग हवा, कहा तो खाए तो खा ला। तो कहल कि ये बेटी कि दे देना हम वही खा ले, हमके बड़ा बड़ी भूख लगल है। वो तो कर्म देवता थे, वो तो परीक्षा लेवे आए थे। कैसे भगवान आते हैं गरीब के द्वार पर परीक्षा लेने के लिए, इस कथा में देखिए। तब वही बेचारी बोले कि ठीक है बाबा कि आओ बैठ, घर में बैठाई आ का कि बासी भात आ कर्मी के साग साधु बाबा को दी खाए लगी आ खिला दी बाबा को। आ बाबा बोले कि ये बेटी खिला तो देला, अब हम रात बिरात के कहाँ जाए कि रात भर हमरा सूते द, अब बिहान हम चल जबुआ। बेचारी बोली कि ठीक है बाबा कोई दिक्कत ना है कि सूत रहा कि यही झोपड़िया में उ झोपड़िया में तू सूत रहा, आई झोपड़िया में हम बाले बच्चे लेके सूत जाइला। बाबा कलन की ठीक है बच्ची।
सूत गेला कि अपन बाले बच्चे लेके आऊ झोपड़िया में बाबा सूत गेलक। जब आधी रात बीतलक तो साधु बाबा चाल करे थन कि ये बच्ची सुना ना ताकि का होल बाबा। तब देखा ना हम तो बासी भात कर्मी के साग खा ले लिए तो लगे थे कि पेटे हमर बिगड़ गेलक है कि केने छेड़ी जे कि का करी कहाँ जाए। बेचारी बड़ी सीधा रहे, कल कि ये बाबा रात में कहाँ जाए बा कि जा न झोपड़िया के ऊपर परितवा है पड़ल कि वो नहीं जाके छेड़ द जे तकि आए बेटी तोरा साफ न करे पड़तो त का होते बाबा हम साफ कर देवे सवेरे जा कि तू नहीं छेड़ द हम सवेरे उठम तो सब साफ कर दे हम। जब साधु बाबा बोले कि ठीक है बेटी जाके उन्हीं बाबा पूरा लाइटिंग उटिंग कर दिए करके आए सब सुतले थी उठ के बाबा साधु बाबा चल गए। ये बेचारी उठी तब सोची कि साधु बाबा आते तो सगरो लाइटिंग कर ही दिए हैं कि जा रहे हैं सब साफ करे। जब जांच निकल के देखती है कि उधर जाती है तो देखती है कि मार सगरो सोना चांदी है, मार पूरा हीरा मोती उन्हें पड़ल है। ये कहाँ से? अब तो वो समझ गए कि साधु बाबा नहीं थे, वो भगवान थे, वो महादेव के रूप लेके आए थे। करम देवता जे कि तो महादेव थे जो साधु के रूप लेके आए थे। इतना सोच के बेचारी और सारा धन दौलत उठाई या उठा के और वही से घर मकान बनाई और बाल बच्चा के बढ़िया से पहनाने ओढ़ाने लगी और खाने पीने लगी। जब खाने पीने सब चीज बन गया तो कोई गाँव में के आदमी या कोई कह देता है जे जाके बहनिया से पूछ रहा है ना, बहनिया पूछ रही है कोई गाँव वाला से क्या हो हमार बहनिया कहाँ रहे थे कि ढेर दिन हो गया हमरा ही आवत ना है जे कि आजकल कहाँ रहे थे। तो गाँव वाला कह रहा है कि आए तोर बहनिया अब तोर बहन उड़ल तून अब तो तोरो से बहुत बड़ा आदमी हो गल तूने आ ढेर उनका पास पैसा कौड़ी आ गलक है। तो बहनिया बड़ी अचंभो करे लगी कि ऐसे कैसे ओकरा पास इतना जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया, घर मकान बना लेलकै जे ताकि जरूर हमरे से चोरा के ले गला खुद। देखिए बहन कितना पापिन होती है कि पैसा हो गया उसको तो इतना ही सोचने लगी कि बहन को ही खराब सोचने लगी। तो गई तो करे कि आगे तू इतना कहाँ से पैसा कौड़ी ले कि घर मकान बना ले सब बुझाए थे कि सारा चीज भर ले है घर में आ बढ़िया से कपड़ा लत्ता सब पहने थे ताकि न जाने कर्मा के दिन कर्मी के साग बासी भात बना के खैली हल आ वही साधु बाबा आलन हल तक खिलैली हल। तब रात में साधु बाबा कहलन कि केने छेड़ी कि हाँ। तो हम कहली ना कि कहाँ जेबा रात बिरात के कि झोपड़िए देने जाके कर द। तो वही बाबा झोपड़िए देने कर दिलन जाके तब गेली तो देखली सवेरे उठ के कि एकदम हीरा मोती सब हवे वहाँ पर पड़ वही उठा के और वही से हम बड़का आदमी बनली और भगवान हमार दिन फेरलन कि हमरा दुहारी पर महादेव और करम देवता और साधु के रूप लेके आयल हलन। बहनिया के मन में लालच आ गेलक। एहू का कहलक कि ठीक है हम भी जाए थी। एहू का कहलक कि कर्मी के साग बनैलक आ बासी भात बनैलक आ का कहलक कि कर्मी के साग आ बासी भात भोरे उठ के खैलक आ फिर साधु बाबा फिर ओकरो दुहारी पर गेलन शाम में आ कहलन कि ये बच्ची कुछो खाए लगी लावा ना। तो ये बाबा हमरा भी हवा कोची हम तो गरीब भिलुआ कि यही तो हवा कर्मी के साग आ बासी भात कि ला ना खाएबा ता खा ला। तो कहलन कि हाँ बच्ची लावा खिलावा बड़ी भूख लगल है। साधु बाबा खैलन खा के कहलन कि हमरा रात भर यहीं सूते द कि बिहान हम जब अब रात में हम कहाँ जा। तो कहलक कि सूत रहा बाबा इका एकदम छत्ता वाला रूम हवे पक्का प्लास्टर एकदम टैक्स मार्बल लगल एकरे में सूत रहा। सुता देलक तो 12 बजलक रात। तो फिर साधु बाबा पुकलन कि ये बच्ची कि देखा ना हमरा तो खा तो लेली कर्मी के साग आ भात के हमरा अब मन करे थे कि केने छेड़ी जे हमरा एकदम पैथी हुई थे लाइटिंग लगल है। तब तो ओकरा तो मन में लालच रहे बहनी के। कहल कि कहाँ जाएगा बाबा कि घरवा पिछुती उछुती कि यही घरवे में कर दा ना घरवे में कर दा का कि बाबा सगरो लाइटिंग कर दिए और करके भोरे उठ के चल दिए। अब तो भोरे उठी तक ये तो बड़ी खुश थी कि हमरो पास खूब सोना चांदी आ जाए। एक मन में तो लालच था।
भोरे उठ के रूम में जाके देख रही है तो देख रही कि चारों तरफ लाइटिंग करल है। अब तो एक माथा एकदम गरम हो गया। आप पूरा ये अपना रोवे लगी, धोवे लगी, आप पूरा देख के एकदम उल्टी उल्टी करने लगी। आप फिर जाके कैसे कैसे सब करके साफ किया, साफ करके फिर अपना आप उसको जो सजा भगवान दिए, इसलिए किसी को लालच नहीं करना चाहिए। गरीब को जरूर मदद कीजिए। हर हर महादेव।